हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस जो है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग क्वेश्चंस को डाउनलोड करके इस क्वेश्चंस को खुद एक बार सॉल्व कर सकते हैं और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं कि the magnitude of resultant of two vectors p and q is given by r square equal to p square plus q square. What is the angle between p and q? ठीक है। अब देखिए, हमको ये पता है कि जैसे अगर एक वेक्टर है, ये p है, ठीक है, और ये q है, ठीक है। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं तो इसका जो ये डायगोनल होगा यहाँ से, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट, अब जैसे अब P और Q के बीच में एंगल अगर थीटा हो गया, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कि जो रिजल्टेंट है ना, वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब आर इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो अभी अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारा ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है। तो टू पी और क्यू ये तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी एंड क्यू, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन बॉडी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर अननोन। ठीक है, डायरेक्शंस अननोन है। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी मे लाई बिटवीन विच लिमिट्स। ठीक है। अब देखो यार, एक फोर्स है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और एक फोर्स है F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है। अब देखो, अगर F1 और F2, F1 और F2 दो फोर्स है, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स, अगर उसको मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, सो सच दैट F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है। तो F का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। F1 F2 cos थीटा, where theta is the angle between F1 and F2। ठीक है। अब फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये फोर्स मैक्सिमम होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, F1 प्लस F2। ठीक है, क्योंकि देखो जो cos थीटा है, cos थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। ठीक है। तो मतलब जब cos थीटा का वैल्यू +1 होता है तब वो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और -1 जब होता है वो मिनिमम होगा। करेक्ट। सो F1 प्लस F2, इस F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 मतलब 16 न्यूटन। ठीक है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्स मिनिमम कब होता है, जब वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, मतलब एंगल उनका 180 डिग्री। तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एफ मिनिमम हो जाएगा 10 माइनस
6, so that is equal to 4 न्यूटन। 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका वैल्यू कहाँ किसके किसके बीच में होगा, वो 4 न्यूटन एंड 16 न्यूटन के बीच में होगा। ठीक है, 4 न्यूटन एंड 16 न्यूटन के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB and OC shown in the figure OA, OB, OC। ठीक है, अच्छा इन तीनों का देखो रेडियस ऑफ द सर्कल आर दिया हुआ है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड आर है। ठीक है, तीनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो आर ही होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो जो ओसी है, वेक्टर ओसी, वो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको मैं वाई एक्सिस लूं तो ओसी तो अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको आर जे कैप, वेयर जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ओ ए इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको मैं लिख सकता हूं आर आई कैप। ठीक है, अब ओबी जो है ना, ओबी वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस ये आर है। ठीक है, ओबी का मेजरमेंट आर है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा वो आर कॉस 45 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा आर साइन 45 डिग्री, आर साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ओबी जो है, ओबी उसको मैं लिख सकता हूं आर कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस आर साइन 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो आर कॉस 45 डिग्री कितना हो गया, आर कॉस कॉस 45 1/√2, तो मतलब आर बाई रूट टू आई कैप प्लस आर बाई √2 जे कैप। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट मतलब अगर रिजल्टेंट को कुछ हम लोग आर एक्स बोलते हैं रिजल्टेंट, या आर एक्स, या कुछ आर आर वी बोल दिया, आर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, तो आर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ बी, इन तीनों का ही तो रिजल्टेंट चाहिए। करेक्ट, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये r/√2 cos 48 डिग्री 1/√2 था, तो ये r/√2 होगा। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, r प्लस r/√2 आई कैप प्लस r प्लस r/√2 जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मतलब आर वी, ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस r/√2 स्क्वायर प्लस आर प्लस r/√2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 प्लस 1/√2 स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज आर स्क्वायर, मतलब ये आर के स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। एक्चुअली इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर स्क्वायर ये 2 टाइम्स 1 प्लस 1/√2 इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो आप 2r को आप बाहर ला सकते हैं, तो वो √2r हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज
रूट टू टाइम्स आर 1 plus 1 by root 2. So that is root 2 r root 2 plus 1 divide by root 2. ठीक है, सो ये रूट टू कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू आर टाइम्स रूट टू प्लस वन, आर टाइम्स रूट टू प्लस वन. ठीक है, सो ये आपका मैग्नीट्यूड होगा रूट टू प्लस वन. सो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर. ठीक है, इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है. ठीक है, शॉर्टर वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं. इसको मैं नए पेज में ले जाता हूं. शॉर्टर वर्जन क्या होगा, देखो कि ये जो वेक्टर है ना अलोंग एक्स एक्सिस, इसका जो रिजल्टेंट मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा आर रूट टू. ठीक है, ये जो वाई एक्सिस में जो देखो ये अलोंग एक्स एक्सिस आर है, ये 45 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट जो होगा वो आर कॉस 45 डिग्री. ठीक है, आर कॉस 45 डिग्री, आर बाई रूट टू होना चाहिए. ठीक है, आर कॉस 45 डिग्री हो गया, और इस साइड एक कंपोनेंट हो गया आर साइन 45 डिग्री. ठीक है, ये जो अलोंग एक्स एक्सिस था उसको कर रहा हूँ. जो अलोंग वाई एक्सिस था वो भी आर था, ये 45 डिग्री है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका आर कॉस 45 डिग्री, और इधर हो जाएगा आपका आर साइन 45 डिग्री. ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया. ठीक है, और ये कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस आर कॉस 45 डिग्री होगा. ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट, ये जो आर है इस आर के डायरेक्शन में है, तो मतलब यहाँ पे आपका एक हो गया आर, एक हो गया आर कॉस 45 डिग्री, और दूसरे एक वेक्टर का भी आर कॉस 45 डिग्री. तो इन तीनों का रिजल्टेंट ही आपका आंसर होगा. ठीक है, तो तीनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस ट्वाइस आर कॉस 45 डिग्री. सो दैट इज आर प्लस टू आर कॉस 45 डिग्री रूट टू हो गया. So this is equal to r plus r root 2. So that is equal to r 1 plus root 2. 1 plus root 2. ठीक है, so this is another way of finding the same solution in another way. ठीक है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b is equal to modulus of a plus b is equal to modulus of a minus b, show that a is perpendicular to b. ठीक है, तो a plus b, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट, और a माइनस बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. तो स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया. ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दिस इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, वेक्टर c दिया हुआ है. फाइंड a डॉट b क्रॉस c. ठीक है, अब a डॉट b क्रॉस c दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको b क्रॉस c निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो b क्रॉस c निकालने के लिए आपको मतलब i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस j कैप माइनस k कैप. ठीक है, सो i क्रॉस j किया, तो i क्रॉस j करने से k कैप आ गया. ठीक है, मतलब पहले i के साथ j, फिर i के साथ माइनस k. i क्रॉस माइनस k क्या होता है, i क्रॉस माइनस k, i देखो i j, i कैप j कैप k कैप,
तो आप साइक्लिक ऑर्डर में जाओगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब आई क्रॉस जे करने से के आएगा, आई क्रॉस जे करने से के आएगा, जे क्रॉस के करने से आई का आएगा। ठीक है, आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे आता है। ठीक है, आई क्रॉस जे करते हो उल्टा होगा तो माइनस आएगा। तो आई, यहाँ पे आई क्रॉस माइनस के है, तो माइनस जे और एक माइनस साइन है तो प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे कैप। ठीक है, फिर ट्वाइस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस साइन हो जाएगा, इसका मतलब ये, सो दिस इज माइनस ट्वाइस आई कैप, माइनस ट्वाइस आई कैप। ठीक है, अच्छा, फिर आपको इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी था, तो मतलब ए हो गया आपका ट्वाइस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप डॉट माइनस ट्वाइस आई कैप, बी क्रॉस सी क्रॉस एक्स का माइनस ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, सो माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, फिर माइनस थ्री प्लस सेवन, सो दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फाइनल आंसर जीरो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन एज बी। ए मतलब बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड पैरेलल टू ए, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए चाहिए, तो मगर मैग्नीट्यूड उसका बी होना चाहिए। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 625, सो दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया, मतलब मॉडुलस ऑफ बी हो गया 25, मैग्नीट्यूड हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब ए के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है, ए कैप होता है, तो ए कैप कितना होगा, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, सो दैट इज थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बाई फाइव। ठीक है, तो मतलब बी, देखो बी क्वेश्चन देखने से हमको पता चलना चाहिए कि हमको चाहिए क्या समय, हमको चाहिए मॉडल मैग्नीट्यूड बी होना चाहिए और इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए मतलब ए कैप होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे आई हैव टू फाइंड दिस, आई हैव टू फाइंड दिस थिंग। ठीक है, ये वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे निकालना है, तो बी ए कैप क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई ए कैप, सो थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप बाई फाइव। ठीक है, बाई फाइव, तो ये फाइव फाइव हो गया, सो मतलब फाइव से फिफ्टीन, फिफ्टीन आई कैप प्लस ट्वेंटी जे कैप, फिफ्टीन आई कैप प्लस ट्वेंटी जे कैप। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो देखो कौन सा वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, अब मुझे ए क्रॉस बी, अब यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब क्या है, मुझे ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी, ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ए हो गया थ्री टू माइनस वन, बी हो गया वन माइनस वन वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो आई कैप मल्टीप्लाइड बाई टू वन जेड टू, फिर माइनस वन टाइम्स माइनस वन प्लस वन, फिर उसको माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा टू माइनस वन माइनस जे कैप, फिर क्या होगा थ्री वन जा थ्री, कैसे करना है मल्टीप्लाई, आई कैप लिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को, फिर जे कैप लेंगे तो थ्री इंटू वन थ्री, फिर माइनस इन दोनों करना पड़ेगा, वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा ये, सो प्लस के कैप माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मतलब आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप
डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है। सो 1 प्लस 16 प्लस 25, सो 42, मतलब आई कैप -4 j कैप -5 k कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 42, स्क्वायर रूट ऑफ 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो नीट में क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, ये 2016 का है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of the difference of the two vectors, मतलब a plus b is equal to a minus b, यही बोला है ना। तो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट को उड़ा दिया मैंने, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब इंटरेस्टिंगली देखो, ये क्वेश्चन 91, 96, 2006 में भी क्या आया था, इफ ए एंड बी आर टू सच वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सेम क्वेश्चन आया कि नहीं, 6, 96, 91 और यहाँ पे फिर 2016, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसी टाइप का है। इफ मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, ठीक है। मतलब मॉडुलस ऑफ a प्लस b हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट, मॉडुलस ऑफ a मतलब a, मॉडुलस ऑफ b मतलब b, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, सो ट्वाइस ए बी कैंसिल हो गया, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वेक्टर्स के लिए। आई होप दिस विल ब्रिंग मोर कॉन्फिडेंस टू फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन वेक्टर्स, ठीक है। और भी हम कुछ सेशन करेंगे श्योरली, ठीक है।